मियां सास को हॉस्पिटल पर डायलिसिस चल रहा था। अमीर हमेशा मेरे साथ ही होता था। रज़ाक और रियाज को मैं घूसिया भाभी के पास छोड़कर रोज अपनी सास को देखने हॉस्पिटल जाया करती थी। एक रात जब मैं घर लौटी तो रज़ाक और रियाज दोनों रो रहे थे। घूसिया भाभी ने उन्हें डांट दिया था क्योंकि वो बिना बताए बाहर चले गए थे। मैंने उन्हें समझाया कि घूसिया भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। मुझे डिनर बनाना था, इसलिए मैंने मोहम्मद से कहा, अमीर का थोड़ा ध्यान रखना। फिर मैंने अमीर को मोहम्मद को दे दिया। वो उठाया। मोहम्मद के पेट में अचानक दर्द हुआ। वो अमीर को नीचे उतराकर बिना बताए वॉशरूम चला गया और अमीर अकेला रह गया। घूसिया भाभी ने मुझे आवाज दी थोड़ी सी कारीडीन के लिए। अचानक उनकी नज़र अमीर पर पड़ी। वो जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि अमीर वॉशटब में गिर गया। वो उस तरफ आ भी नहीं सकती थी क्योंकि बीच में दीवार थी। मैं भागते हुए बाहर आई। उन्होंने मुझे वॉशटब में गिरा हुआ अमीर दिखाया। मैं तुरंत उसे बाहर निकाली। तभी मोहम्मद भी वॉशरूम से बाहर आ गया। उन दिनों वॉशरूम घर के बाहर हुआ करता था। मैंने मोहम्मद को डांट दिया। मैं फिर अंदर गई, अमीर को पोंछकर रोने लगी। नमाज पढ़ी और अल्लाह के सामने गिरकर रो पड़ी। या अल्लाह, मैंने कहा, अगर मेरे बच्चों के पीछे कोई रूह या साया है, अगर लेना है तो मेरी जान ले लेना। मेरे बच्चों की हिफाजत अता फरमा, उन्हें कुछ मत होने देना। और तभी किचन से बाथनॉन के गिरने की जोरदार आवाज आई। मैं उठकर किचन की तरफ गई। मैंने देखा एक बिल्ली जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर एक शैडो धुंधले से नजर आई, फिर गायब हो गई। वो बिल्ली पीछे के दरवाजे से भाग गई। उसके पीछे मैं दरवाजा खोली तो मैंने देखा कि कोने में कोई खड़ा था। मैंने जोर से पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर गई और बिना वक्त गवाए बच्चों को लेकर मोहम्मद के साथ मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर्फ कहा, मेरे बच्चों को बचा लो। मुफ्ती साहब ने कहा, तुम जानती हो, जब तुम लोग ऑटो में आ रहे थे तभी वो शैतान तुम लोगों को मारना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत तुम्हें और बच्चों को बुलाने को कहा। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने भी कोई वादा किया शैतान से, जिस तरह तुम्हारी सास ने किया था? मैंने कहा, नमाज के बाद मैंने ये दुआ की थी कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान होता है। फिर उन्होंने आंखें बंद की। उन्हें शैतान दिखाई दिया जो अमीर को पानी में डाल रहा था। आंखें खोलकर उन्होंने पूछा, क्या अमीर पानी में गिर गया था? मैंने कहा, हाँ। तब उन्होंने कहा, वो अब तुम्हारे घर में भी आ चुका है। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को तावीज़ दिए। हम घर वापस आ गए। मैंने मोहम्मद को सब कुछ बताया जो मुफ्ती साहब ने कहा था। फिर मैं और मोहम्मद कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। तभी मुनवर का फोन आया। उसने कहा, अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसके तुरंत बाद मुफ्ती साहब का भी फोन आया। फिर आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा।